यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है। डी क्यूब का कोएफिशिएंट 1, डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, डी स्क्वायर तो नहीं है तो आएगा 0, डी का कोएफिशिएंट -7 और कांस्टेंट वैल्यू -6। अभी हमें करना क्या है, हमें ट्राई करना है इन वैल्यूज के लिए 1, -1, 2, -2 एंड सो ऑन। तो पहले हम लेंगे 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप 1 एज इट इज नीचे लेना है आपको। 1 × 1 1, इनके एडिशन करो 1, फिर अगेन 1 × 1 1, इनके एडिशन -6, 1 × -6 इनके एडिशन -12। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए 0, सो दिस इज नॉट द फैक्टर, ये फैक्टर नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए ट्राई करते हैं। अभी -1 के लिए सेम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप ये वैल्यू एज इट इज नीचे लो। 1 × -1 × 1 -1, इनके एडिशन करो 0 -1 -1, -1 × -1 +1, -7 +1 is -6, अगेन -1 × -6 +6, इनके एडिशन क्या आएगी 0, सो दिस इज व्हाट वी वांट। यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो क्या फैक्टर है d माइनस ये -1 जो है ये हमारा आएगा फैक्टर। ठीक है, तो अभी हमें लिखना क्या है, फैक्टर्स कैसे लिखेंगे हम, देखो ये फैक्टर कैसे लिखेंगे, d + 1 फैक्टर लिख रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी। और ये जो बाकी की जो टर्म है तो उसे कैसे लिखने हैं हम देखते हैं अभी। कोई इसको डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, डी का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट 1 × d स्क्वायर -1 × d और -6 = 0। ये क्या आ गया हमारा सिंथेटिक डिवीजन का फैक्टर। अभी ये एक फैक्टर आ गया, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करना है हमें, फॉर्मूला। आपको जो मेथड अच्छी लगे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने आपको इजी मेथड बताई थी, -b ± √b² - 4ac/2a, मतलब इससे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे a is 1, b is -1, c is -6। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -b, मतलब -+ ±√b², मतलब -1 का स्क्वायर 1, -4 × a × c, 4 × -6 24, -24 × 1 -24, माइनस ऑफ माइनस प्लस, 2 × 1, तो 1 ± √25 मतलब 5/2। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 1 + 5/2 6/2 3, और 1 - 5/2 मतलब -4/2 -2। तो ये फैक्टर आ गए हमारे। तो यहाँ पे हम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, साइन चेंज होगी यहाँ पे, d-3 और -2 का +2। सो इसके फैक्टर हमने निकाले ये यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है इसमें आप कमेंट में बताओ, मैं यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगी।